दोस्तों, हम ह्यूमन बीइंग्स में एक बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस है कि वी ट्राई टू ओवर कंपनसेट। मतलब ये कहने का कि जैसे आपको मालूम होगा, आज से 70-80 साल पहले इंडिया में बहुत एक घटिया प्रोसेस था जहाँ पे कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम लोग डील करते थे, राइट? कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये सिर्फ सफाई करेगा और वो बाथरूम साफ़ करेगा और ये सब, और बड़ा एक गंदा प्रोसेस था विच 100% हैज़ टू बी अबॉलिश्ड। ये स्टूपिड थॉट प्रोसेस ख़त्म होना चाहिए था और थैंकफुली ख़त्म हुआ। लेकिन ओवर कंपनसेशन अब क्या है कि अगर आप एक शेड्यूल कास्ट को बिलोंग कर रहे हो और आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपके 70% मार्क्स आर एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर कोई शेड्यूल कास्ट को बिलोंग नहीं करता है, एक नॉर्मल कास्ट सिस्टम में है, उससे हमें 95% चाहिए। तो दिस इज़ ओवर कंपनसेशन। पहले आप बेइंसाफ़ी कर रहे थे शेड्यूल कास्ट के साथ, आज आप बेइंसाफ़ी कर रहे हो दूसरे बच्चों के साथ, राइट? अगर ये 70% ले रहा है दैट्स फाइन, लेकिन आप अगर 95 की जगह 94% आए हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। दिस इज़ ऑल्सो अ स्टूपिड थॉट प्रोसेस। रिलीजन की बात करो, हिंदुज़म में मीट मांस खाना अच्छा नहीं समझते, राइट? तो वो क्या करते हैं, वो दुनिया भर के फ्राइड पकौड़े और हर तरह की मीठी बर्फ़ियाँ और गुलाब जामुन। क्यों? क्योंकि भाई हम नॉन वेज नहीं खाते हैं तो हम ये तो खा सकते हैं। उससे दुनिया भर की डायबिटीज़ हो रही है और घटिया से घटिया बीमारियां हो रही हैं। दैट इज़ ओवर कंपनसेशन। इस्लाम में विस्की अल्कोहल को हराम मानते हैं। तो मेरे यहाँ पे जितने भी जानने वाले हैं, जितने भी दोस्त हैं जो मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते हैं, सब चेन स्मोकर्स हैं। क्यों? क्योंकि भाई विस्की अलाउड नहीं है तो हम सिगरेट पियेंगे। पंजाब में मैं पैदा हुआ हूँ, सिखिज़म में स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो मेरा कोई ऐसा पंजाबी दोस्त है ही नहीं जो खूब दारू ना पीता हो, एक आध को छोड़ के, जिसने अमृत छका। चलो वो कुछ नहीं ऐसे वाइसेस करता, लेकिन वरना दारू इतनी पॉपुलर है कि पूछो नहीं। तो ये ओवर कंपनसेशन दोस्तों इज़ एज बैड एज द ओरिजिनल वाइस। जो शुरू में हमने गलती की उसको हम ओवर कंपनसेट करके सेम गलती फिर से कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक्सट्रीम्स क्यों? लाइक हम एक कॉमन सेंस बरकरार नहीं रख सकते कि अगर पहले आपने कास्ट सिस्टम करके जुल्म किया है उन लोगों पे, आज आप जो सो कॉल्ड ऊंची कास्ट से बिलोंग करते हो, आप उन पे इनजस्टिस कर रहे हो कि भाई इनसे 70% मंजूर है, तुम्हारे से हमें 95% चाहिए। कम ऑन। कॉमन सेंस दोस्तों आम आदमी में होनी बहुत ज़रूरी है, पर पॉलिटिशियंस कॉमन सेंस को सामने आने नहीं देंगे क्योंकि उनके अपने मोटिव्स हैं। लेकिन आप बी वेरी फेयर टू एवरीवन, बी इक्वल टू एवरीवन, नो मैटर हु दैट इज़, और आप देखोगे कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जो इससे आपको मिलेगी वो उन पॉलिटिशियंस को नसीब नहीं होगी। तो चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू।